नमस्कार दोस्तों, मैं चैन सिंह आपका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 की त्रिकोणमिति की जो प्रश्नावली है, उसमें त्रिकोणमिति अनुपातों के मानों की सारणी। देखिए, इस वीडियो में हम इस सारणी को बनाना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। और ये तो आप जानते ही हैं कि हमारे जो अनुपात होते हैं वो हैं ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। और हमारे पास जो कोण है वो है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री। तो इस सारणी के आधार पर बोर्ड की परीक्षा में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं और इन मानों की ज्यादातर मानों की जो आवश्यकता वो कंपटीशन में भी लगभग पड़ती है। तो आज हम सारणी को बनाना सीखेंगे। या तो आप इस सारणी के सभी मानों को याद कर सकते हैं और जो प्रश्न आते हैं उनमें मान रख करके हल कर सकते हैं, या फिर आपको यदि ये मान याद नहीं होते हैं तो इस सारणी को बनाना सीखना है और सारणी को बना करके और इसमें से मान देख करके क्वेश्चन में साइन और उनके मान रख सकते हैं और अपने प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो आज हम इसी सारणी के ऊपर चर्चा करते हैं और इन सभी के मान निकालना सीखते हैं। तो देखिए, इस सारणी को बनाने से पहले हमें 6 निष्पत्तियों को लिख लेना है और इधर कोणों को लिख लेना है। साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो सबसे पहले करना क्या है आपको कि जो ये कोण दे रखे हैं इन सभी के ऊपर 0 से 4 तक गिनती लिखनी है। यानी 0, 1, 2, 3, 4। गिनती लिखने के बाद सभी गिनतियों में जो आपने गिनती लिखी है इनमें सब में 4 का भाग देना है। बटे 4, बटे 4, बटे 4, बटे 4, बटे 4। भाग देने के बाद जो मान आते हैं उनको लिख लेना है। जैसे 4 का भाग देते हैं 0 में तो 0 आता है, ये तो 1/4 ही रहता है। इसको अपन काट सकते हैं 1/2 बार, ये कटता नहीं, ये कट जाता है 1 बार। अब देखिए दोस्तों, ये जो मान आपके पास आए हैं इन मानों का वर्गमूल लेकर के और आपको साइन के मानों में रखना है। तो देखिए, 0 का वर्गमूल अपन लेते हैं, वर्गमूल के यानी अंडर रूट। यदि किसी संख्या का पूर्ण वर्गमूल आ रहा है तो वर्गमूल लेके रखेंगे और नहीं आ रहा तो उसके ऊपर अंडर रूट का चिन्ह लगा देंगे। तो देखिए, 0 का वर्गमूल तो 0 ही होता है। 1/4, 1 का वर्गमूल कर रहे हैं तो 1 ही आता है। 1 को आप 1 गुना 1 करो तो भी 1 आएगा और यदि 1 का वर्गमूल लेंगे तो भी 1 ही आएगा। बटे 4 का वर्गमूल लेते हैं, जानते हैं 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है और इसका वर्गमूल आता है कितना, 2। तो ये जाता है 30 का मान 1/2। अगला है 1/2, इसका वर्गमूल लेते हैं तो 1 का वर्गमूल तो 1, 2 का वर्गमूल कुछ नहीं आता है तो अंडर रूट 2। इसी प्रकार ये साइन, इसके लिए 3 का वर्गमूल तो आता नहीं तो √3 बटे 4 का वर्गमूल 2। इधर है 1 का वर्गमूल कितना आता है, 1। इस प्रकार हम साइन के मानों को प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो साइन के मान हमने निकाले हैं इनसे ही निकालने हैं कॉस के मान। अब क्या करना है, जो साइन के मान आए हैं इनका क्रम परिवर्तन कर देना है, एक क्रमिक रूप से परिवर्तन कर देना है इनमें कि 90 का मान जो है साइन 90 है वो बन जाएगा साइन 0 में, यानी 1। इसको क्रम परिवर्तन करके रख देना। ये 1 इधर रखेंगे तो √3/2 और इधर रखा तो ये 1/√2, 1/2 और ये 0। इस प्रकार हमारे पास कॉस के मान भी प्राप्त हो जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, साइन के मान हमें मिल गए, कॉस के मान मिल गए और अब निकालने हैं टेन के मान। टेन के मान निकालने के लिए हमारे पास एक सूत्र है, त्रिकोणमिति में एक सूत्र आता है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो यानी साइन के मानों में कॉस के मान का भाग देना है तो हमें टेन के मान प्राप्त होंगे। देखिए,
साइन थीटा, साइन का मान है 0 बटे कॉस का मान है 1, ये 0 बटे 1। तो देखिए यदि किसी संख्या में अपन 0 का भाग देते हैं तो आता है अनंत, और यदि किसी संख्या का 0 में भाग देते हैं तो आता है 0। यदि 1 का भाग देते हैं 0 में तो क्या आएगा 0। और आप जानते हैं किसी संख्या को यदि 0 से गुना करते हैं तो भी 0 आता है, और 1 का यदि भाग देंगे 0 में तो भी क्या आएगा 0। इसी प्रकार आगे देखिए 1/2 में भाग देना है √3/2 का, 1/2 में भाग देना है √3/2 का। तो देखिए 1/2, ये संख्या बटे के बटे में आ गई तो ये संख्या जाएगी ऊपर, गुना का चिन्ह लग जाएगा भाग की जगह, और ये संख्या 2 ऊपर जाएगी, आंसर चेंज हो जाएंगे, और बटे √3, और 2 से 2 कट गया तो यह आ जाता है 1/√3। इस प्रकार ये tan 30 का माना जाता है। अब देखिए अब 1/√2 में भाग देना है 1/√2 का, तो 1/√2 गुना ये संख्या आंसर चेंज हो जाएगा तो √2/1, 2 से 2 कट गया तो tan 45 का मान आ जाता है 1। इसी प्रकार आगे देखिए इसमें भाग देना है, आगे है √3/2 में भाग देना है 1/2 का, तो √3/2 गुना 2 जाएगा ऊपर 1, 2 से 2 कट गया तो यह आ जाता है √3/1 या फिर √3 लिख सकते हैं। अब यहां से देखिए एक लास्ट मान है tan का 1/0, यानी साइन का मान 1 और cos का मान 0। यदि 0 का भाग देते हैं हम 1 में, या किसी संख्या में यदि 0 का मान भाग देते हैं तो यह आता है अनंत। ये क्या आता है अनंत। तो अनंत आने पर इसका मान होता है, इसको दूसरी भाषा में कहते हैं अपरिभाषित, या फिर इसका सिंबल होता है अपरिभाषित, और इसका सिंबल होता है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से भी देखने को मिल सकता है आपके लिए। तो इस प्रकार हमारे पास tan के मान भी हम ज्ञात कर लेते हैं। अब देखिए क्या करना है, हालांकि वैसे तो इनका व्युत्क्रम करके भी कॉट के मान निकले जा सकते हैं, क्योंकि साइन का जो व्युत्क्रम होता है वो होता है कोसेक, कॉस का व्युत्क्रम होता है सेक, और tan का व्युत्क्रम होता है कॉट। लेकिन व्युत्क्रम निकालने से अच्छा है हम सभी का जो कॉट के मान हैं उनमें के लिए हम tan के मानों का क्रम परिवर्तन कर देते हैं। बस ये क्रम इधर से चलता है तो हम इधर को इधर से लिखते चलेंगे। जैसे पहले आ जाएगा अनंत, पहले आ जाएगा ये जो अनंत लास्ट में 90 का बना है ये बन जाएगा 0 का, यानी अनंत। फिर आ जाएगा √3, फिर आ जाएगा 1, अब आ जाएगा 1/√3, और इस बार आ जाएगा 0। इस प्रकार हम क्रम परिवर्तन करके कॉट के मान भी निकाल सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि सेक के मान निकालने हैं हमको। किसके मान निकालने हैं? सेक थीटा के। सेक जो होता है ये होता है, व्युत्क्रम करते हैं सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। इसी प्रकार हम cos के मान भी निकाल सकते हैं कॉट के मान, क्योंकि cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। लेकिन यहाँ से कोई पर दिक्कत नहीं, हमें क्रम परिवर्तन करने से मान मिल जाते हैं। तो यहाँ से देखिए सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, यानी हमें cos के मानों का व्युत्क्रम करना है। तो देखिए पहला मान है 1/cos का मान है 1, यदि 1 का हम व्युत्क्रम करते हैं तो 1 ही आता है, ये 1। इसी प्रकार 1/cos का अगला मान है √3/2। √3 1 के बटे में है √3/2, यानी जिस प्रकार संख्या उल्टी हुई तो इसका भी आंसर चेंज हो जाएगा। तो ये 2 जाएगा ऊपर, बटे में आ जाता है √3, तो ये आ जाता है 2/√3। इसी प्रकार देखिए अगला 1/√2, इसका व्युत्क्रम करते हैं तो 1/√2 आ जाता है। तो इसको बदलते हैं तो √2 ऊपर जाता है तो यह आ जाएगा केवल √2/1 आएगा।
तो रूट बटे के बाद 1 को हम नहीं लिखें, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला है रूट 1/1/2, यानी 1 cos का अगला मान है 1/2, तो ये 2 ऊपर जाएगा तो केवल 2 आ जाएगा, ये मान निकल के आ जाता है। अगली बार है 1/cos का अगला मान है 0। अब यहाँ देखिए 0 का भाग दे रहे हैं हम 1 में, तो इसका मान यानी 0 का कुछ मान ही नहीं होता है, तो कितनी बार भाग दे लो कुछ मान ही नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये आएगा अनंत। तो हमको केवल ये सेट के मान इस प्रकार व्युत्क्रम करके निकालने हैं। किसके व्युत्क्रम करने हैं? cos के मानों के, यानी 1 का उल्टा करेंगे 1, 2/√2, 3/2 का उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। इसका उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर रूट का, इसका उल्टा करेंगे तो √2, ये 2 का ऊपर, और 0 का उल्टा करेंगे अपोजिट, यानी 0 का उल्टा होता है अनंत। 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही रहेगा, यानी व्युत्क्रम करना। तो इस प्रकार आप देखते हैं कोसेक थीटा के मान। कोसेक थीटा के लिए हम साइन के मानों का व्युत्क्रम कर सकते हैं, साइन के मानों का व्युत्क्रम करके भी हम कोसेक थीटा के मान निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ से हमें यदि सेक के मानों के क्रम परिवर्तन कर दी जाए तो भी सेक कोसेक के मान प्राप्त हो जाते हैं। जैसे ये अनंत आ जाएगा, पहले यह आ जाता है 2, यह आ जाता है √2, यह आ जाता है 2/√3 और ये 1। या फिर ऐसे देखो साइन के मानों का व्युत्क्रम करें, 0 का व्युत्क्रम करते हैं तो अनंत, 1/2 का व्युत्क्रम करते हैं 2 ऊपर चला जाएगा, 1/√2 का व्युत्क्रम करते हैं तो √2 आ जाएगा, और √3/2 का व्युत्क्रम करते हैं तो 2/√3 हो जाएगा, और 1 का व्युत्क्रम करेंगे तो 1। इस प्रकार हम इस सारणी के मानों को ज्ञात कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, और इसमें 1 भी % याद करने के लिए कुछ भी नहीं है, केवल तो 1-2 सूत्र हैं बस, और ये जो मान है ये तरीका आना चाहिए बस। और यदि तुम सारणी बनाना नहीं चाहते तो आपको ये सभी मान याद करने पड़ेंगे, और कोई तरीका नहीं है। एक तो ये सारणी बनाना आना चाहिए, या फिर इन मानों को याद करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार हम ये सारणी बनाई। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मिलते हैं इसी प्रकार की हम अगली वीडियो के साथ, अगली वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम।